जो डाटा रहता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई बायोडाटा है, तो बायोडाटा में आप क्या करते हैं, अपने पीसी के एक ड्राइव में सेव रखते हैं। मानो पेन ड्राइव में सेव रख सकते हैं या मोबाइल में भी सेव रख सकते हैं। तो ये एक ब्लॉक हो गया। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है, आपका जो ऐसा डाटा रहता है, कुछ भी डाटा रहने दो, कोई कंपनी का डाटा रहने दो, प्रोग्रामिंग रहने दो, या कोई बैंक का डाटा रहने दो, पेशेंट का डाटा रहने दो, ये जो डाटा रहता है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि इसमें सब ब्लॉक्स रहते हैं। और हर एक डाटा, मानो एक पेशेंट है, तो वो पेशेंट का डाटा जब हम इसके अंदर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक बन जाएगा, और वो ब्लॉक में एक पेशेंट का डाटा बन जाएगा। अभी हो गया, एक ब्लॉक में एक डाटा बैठ गया। जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो एक ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स रखते हैं, है ना। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा एक डाटा एक ब्लॉक में आ गया, दूसरे बाद में दूसरा डाटा हम जब एंटर करते हैं तो वो दूसरा डाटा ऑटोमेटिकली एक दूसरा ब्लॉक क्रिएट होता है और उसमें जाके बैठते हैं। मतलब एक डाटा, इसको पीयर टू पीयर मतलब होता है एक लाइन से एक ब्लॉक एक दूसरे को ज्वाइंट होता जाता है। अभी इसमें होता क्या है, जब आप एक ब्लॉक के अंदर एक डाटा क्रिएट करते हो तो उसको ऑटोमेटिकली एक पासवर्ड जनरेट होता है, जो कि डिपेंड रहता है आगे वाले ब्लॉक के ऊपर। अभी आगे वाले ब्लॉक में क्या रहेगा, कोई दूसरे पेशेंट का डाटा रहेगा, उसके बाद में तीसरे पेशेंट का डाटा रहेगा। ये क्या करता है, इसका रिलेशन उसके आगे वाले ब्लॉक से, उसका रिलेशन उसके आगे वाले ब्लॉक से। तो क्या होता है, ये सब ब्लॉक्स बनते हैं और हर एक में अलग अलग डाटा बैठते हैं। अभी क्या होता है, अगर किसी को हैकर्स को क्या करना है, किसी एक ब्लॉक में का डाटा चुराना है, तो क्या होता है, वो डाटा दो, उसके बाजू वाला एक, आगे वाला एक और पीछे वाला एक, दोनों वाले से जुड़ा रहता है। तो ये जब आप इसके ऊपर कुछ हैकिंग करना चाहते हैं तो ये डाटा क्या करता है, बोलता है कि ये दोनों से परमिशन ले लो मुझे खोलने के लिए। तो फिर वो लोग परमिशन देंगे तब तक इसको कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उसको अगर जब कुछ करना चाहता है तो वो बोलता है कि आगे वालों से परमिशन ले लो, आगे वालों से परमिशन दे दो। तो क्या होता है, अगर एक चीज को भी हैक करना है तो वो चेन में जितने ब्लॉक है उतने ब्लॉक को हैक करना पड़ेगा। और वो इतना हार्ड रहता है ब्लॉक को हैक करना, मानो इम्पॉसिबल की जैसे रहते, उसको बहुत टाइम लगता है। इम्पॉसिबल हैक तो हो जाएगा लेकिन टाइम इतना लगेगा कि कोई हैकर का जिंदगी चला जाएगा। तो वो क्यों पीछे पड़ेगा, इतना छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मानो 15-20 हजार का डाटा है और 1000 लोगों का डाटा है, उसमें का एक डाटा चुराने के लिए उसको 15-20 हजार ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे। हाँ, वो भी इतना इजी नहीं है ब्लॉक को तोड़ना। तो इसके वजह से ये एक बहुत ही, अभी इसका ये जो सॉफ्टवेयर, इसका यूज कभी किया गया है, इसका यूज किया गया एक अपना बिटकॉइन में किया गया। मतलब बिटकॉइन जो रहते हैं वो बिटकॉइन को ब्लॉक्स में रखने लगे वो लोग, क्योंकि बिटकॉइन एक करेंसी है, जैसा कि हमारा इंडियन रुपीज है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। वो ऐसा, अभी हम क्या करते हैं, 10 रुपये देते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, तो ये हम नोट देते हैं और नोट के बदले कुछ सामान लेते हैं। हम इंटरनेट पे आजकल ई पेमेंट करते हैं, मतलब जस्ट मनी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर देखो, मैंने किसी को 50 रुपये ट्रांसफर किया तो उसके अकाउंट में 50 रुपये जाएगा, तो वो वहाँ जाके मानो 500 रुपये मैंने किसी को ट्रांसफर किया और कुछ खरीद लिया, तो वो उसके अकाउंट में जाएगा, वो बैंक में जाके वो नोट निकालेगा ना 500 का। लेकिन ये बिटकॉइन एक ऐसी चीज है, वो निकाल ही नहीं पाते हम, वो कंप्यूटर के अंदर ही ट्रांसफर होता है, इधर से इधर, उधर से इधर। जस्ट उसका वैल्यू बहुत रहता है, तो उसको बहुत शेप रखना जरूरी होता है। तो वो शेप रखने के लिए इन्होंने क्या किया, ये ब्लॉकचेन को निर्माण किया और ब्लॉकचेन के अंदर ये बिटकॉइन को रखना चालू किया, क्योंकि वो बहुत शेप होने लगा फिर। तो जब इतने सालों से देखो, 1991 में इसकी कल्पना आई थी, उसके बाद ये ब्लॉकचेन बिटकॉइन के लिए बनाया गया।
तो फिर वो उसका सिक्योरिटी, उसका सेफ्टी देख के वो आज बहुत फेमस होने लगा है। ब्लॉकचेन आज बहुत फेमस होने लगा है और आगे वाली दुनिया में सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, मानो हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल से, ब्लड बैंक से, सब कुछ बहुत सारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, हर एक सॉफ्टवेयर का ट्रेंड रहता है, वैसा ही ब्लॉकचेन का ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन, देखो अभी कोई कंप्यूटर ग्रेजुएट है या कोई 12th है या कोई जस्ट ग्रेजुएट है साइंस या आर्ट या कॉमर्स, तो वो भी ब्लॉकचेन का एक सेपरेट कोर्स कर सकता है और उसके ऊपर स्किल अचीव करके वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाके इनके इंटरव्यू दे सकता है और कुछ उसके प्रोजेक्ट्स दिखा के वो बी कंप्यूटर के लेवल का पेमेंट भी ले सकता है। क्योंकि कंपनी वालों को क्या चाहिए, उनको एक स्किल पर्सन चाहिए। तो वो ये नहीं देखते कि इसका डिग्री क्या है, ये देखते हैं कि तेरे पास सर्टिफिकेट है, तुझे ब्लॉकचेन का नॉलेज है और तू ये कर पाता है। तो आज हमारा ये पहला ही सेक्शन है कि हमने ये ब्लॉकचेन के बारे में सिर्फ जान लिया। तो हम आगे दूसरे वीडियो में इससे ज़्यादा हम जानेंगे ब्लॉकचेन के बारे में और ये ब्लॉकचेन का पूरा कोर्स ही हम लेने वाले हैं। एक ब्लॉकचेन के बारे में देखेंगे। ब्लॉकचेन एक डाटाबेस है जो आपकी किसी भी तरह की संपत्ति को एक पीयर टू पीयर में बांटता है। जैसे कि ब्लॉकचेन नाम से ही साफ होता है कि इसमें आपका डेटा ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है जो एक चेन में एक साथ जुड़े होते हैं। गोसेट के को-फाउंडर मोहम्मद रोशन ने बताया कि ब्लॉकचेन की कल्पना सबसे पहले साल 1991 में की गई थी, लेकिन यह हाल के दिनों में काफ़ी लाइमलाइट में रही है। खास तौर से पहले डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बिटकॉइन के बनाने के बाद से ब्लॉकचेन की काफ़ी चर्चा हो रही है। मतलब दोस्तों, ये ब्लॉकचेन एक ऐसी